बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें समेटने में मसरूफ़ होंगे। दोस्तों, आज हम बनाएंगे सवा मछली का पुलाव बनाने का एक नया और आसान तरीका, जो बनाने में बहुत आसान है। दोस्तों, सबसे पहले हमने मछली को धो के काट के धो के साफ़ करके रख लिया है। दोस्तों, तकरीबन इसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, इसका पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही खुशबूदार होता है। दोस्तों, इसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे। दोस्तों, हमने 1 किलो चावल लिया है। 1 किलो सवा मछली है तो हमने 1 किलो चावल लिया है। ये आप देख लें, हमने 4 गिलास भर के रखे हैं, इसमें डाल दिए हैं। इसको अब चावल धो के साफ़ करके इसमें सफाई करनी है। इसमें हम क्या डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा 2 चम्मच, दालचीनी थोड़ी सी, काली मिर्ची 1 चम्मच साबित, 6-7 अदद लौंग, तेज़ पत्ता। दही हम लेंगे तकरीबन 1 पाव, प्याज 2 अदद, 4 अदद टमाटर, 3 अदद धनिया और पुदीना, 2 धनिया, लहसुन अदरक थोड़ी सी, हरी मिर्ची 4-5 अदद। 2 कप हम लेंगे ऑयल के, या 1.5 कप हम ऑयल का लेंगे। हल्दी 2 चम्मच, मिर्ची 2 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत हम शामिल करेंगे। नमक हमें हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने प्याज को काट के रख लिया है इस तरीके से। अब एक पतीले में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद अब हम इसमें, ये हमने 1.5 कप इसमें ऑयल का डाल दिया है। अब पतीला थोड़ा सा गर्म होगा, इसकी गैस हम ऑन कर देंगे। थोड़ा सा घी गर्म होने के बाद अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। दोस्तों, प्याज को अच्छी तरीके से पकाना है। प्याज को अच्छी तरीके से ब्राउन करना है, ताकि पुलाव में कलर आ जाए। अगर आप कम कलर वाला खाना चाहते हैं तो हल्का ब्राउन करें, हल्का ब्राउन कर लेना है, तेज़ ब्राउन कर लेना है। अगर आप ज़्यादा कलर वाला नहीं खाते हैं तो आप इसको हल्का ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट इसमें बहुत होती है, बहुत ही मज़ेदार। अब ये ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसमें लहसुन अदरक कूट के डाल देंगे। लहसुन अदरक को अच्छी तरीके से बना लेना है। अब हम इसमें नमक, मिर्ची, हल्दी डाल देंगे। सफ़ेद ज़ीरा भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर को अच्छी तरीके से गला लेना है, अच्छी तरीके से इसको पका लेना है टमाटर को, ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से पका लेना है, ताकि ये गठली नहीं बनाए। इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। अब हम इसमें, जैसे ही ये गाढ़ा हो जाएगा, हम इसमें मछली डाल देंगे। अब थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद अब हम इसमें मछली डाल देंगे। अब हम इसमें मछली डाल देंगे। तकरीबन आधे घंटे तक हम इसको पकाते रहेंगे।
दोस्तों ये इसका पानी खुश्क हो गया है। अब हम थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे ताकि इसकी दोनों साइडें अच्छी तरीके से पक जाएं। ये आप देख लें घी पे आ चुका है। अब हम इसमें मछली निकाल देंगे। मछली निकाल के रखेंगे एक साइड पे। दोस्तों ख्याल रखना कि ये टूट नहीं पाए, ताकि चावल में कांटा नहीं रह जाए। अब हम इसमें 4 गिलास चावल के लिए थे तो हमने इसमें 5 गिलास पानी के डाल दिए हैं। 4 गिलास चावल थे तो हमने इसमें 5 गिलास पानी के डाल दिए हैं। इसको अब हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये उबलेगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना और दोस्तों में शेयर कर देना। दोस्तों अब चावल के लिए हमने इसमें मज़ीद 2 चम्मच नमक डाल दिए हैं। आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, अपने हिसाब से नमक डालना है। दोस्तों अब पानी उबल चुका है तो अब हम इसमें चावल डालेंगे। ये आप देख लें, अब हम इसमें चावल डालेंगे। अब हम इसमें चावल डालेंगे इस तरीके से। अब हम इसको चावल को अच्छी तरीके से पका लेना है। इसका पानी थोड़ा कम होगा तो हम इसको दम पे रखेंगे। अब ये आप देख रहे हैं पानी उबल चुका है। चावल उबल रहे हैं। जैसे जैसे ये पानी कम करता जाएगा हम इसको ढाँप देंगे और ढाँपने के बाद अब हम इसको, ये आप देख लें हमने ढाँप लिया है। अब हम इसका ढक्कन उठा देंगे। थोड़ा सा पानी रह गया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मछली ऊपर रख के फिर से इसको दम देंगे ताकि चावल और मछली का, ये आप देख लें। तो अब हम इसमें जो है वो मछली रखेंगे। इस तरीके से ऊपर से डाल देंगे मछली। अब हम इसको दम रखेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसको दम पे रखेंगे और आंच हल्की कर देंगे ताकि ये चावल जो है वो अच्छी तरीके से पक जाएं। दोस्तों अब हमने इसमें हमारे चावल तैयार हो चुके हैं तो अब हम मछली निकाल लेंगे। ये आप देख लें, अब हमने इसका ढकना खोल दिया है। थोड़ा टेस्ट करके अब हम इसको मछली निकाल लेंगे। ये इस तरीके से मछली निकाल लेना है, अलग कर लेना है ताकि चावल को अच्छी तरीके से मिक्स किया जा सके। अब हमने मछली निकाल ली है तो अब हम चावल को मिक्स करेंगे। अब हम मछली निकाल चुके हैं तो अब हम चावल भी निकालेंगे। ये इस तरीके से आप देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त और खिले खिले हुए चावल बन चुके हैं। तो अब हम इसमें ये इसके ऊपर मछली रखेंगे। दोस्तों मछली तैयार हो चुकी है। ये आप देख लें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आला किस्म का सवा मछली का पुलाव बन चुका है। समंदर की मछली है, बहुत ही मज़ेदार है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।